जनाब फिजा दौड़ती हुई आई, कहा यानी कभी अल्लाह के शेर भी रोते हैं? मौला मैंने कभी आपको ऐसे रोते नहीं देखा, यानी क्या बात है, आप इस बुलंद आवाज से रो रहे हैं? मौला ने कहा फिजा, फातिमा ने मुझसे छुपाया, फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। फातिमा की सारी पसलियां टूट गई थी। अजरकुम अल्लाह। बस भाई मौला ने गुस्ल दिया, 2 मिनट की जहमत और है, 2 से 4 मिनट की। मौला ने गुस्ल दिया, कफन दिया। आप जानते हैं ना जब कफन दे देते हैं तो फिर घर वालों को विदा के लिए बुलाया जाता है। मौला ने कफन दे के ताबूत में रखा, आवाज देगा फिजा जरा मेरे बच्चों से कहो मां से विदा कर लें। जनाब फिजा ने कहा शहजादो, शहजादियों आपकी मां के जनाजे से विदा करने के लिए आपके बाबा ने बुलाया है। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं सबसे पहले जनाब ज़ैनब कुबरा आई, जनाब उम्मे कुलसूम को लेके आए। बीबियां आई, एक मर्तबा जनाब सैयदा से लिपट के रोने लगे। बाप से बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं होता। मौला ने बेटियों को सीने से लगाया, बहुत प्यार किया, कि मेरी बेटियों मत रोइए, मौला से बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कहूंगा मौला जरा कुछ देर के लिए कूफे में आइए, यहां रात का वक्त है, बाप का साया है, वहां बागियों के नारे हैं, हाथों में पत्थर हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, आपकी बेटियां रो रही हैं। मौला आपने कैसे बर्दाश्त किया अपनी बेटियों का रोना? अजरकुम अल्लाह। मौला ने बेटियों को प्यार किया। एक मर्तबा आवाज फिजा जरा मेरे बेटों से कहो मां से विदा कर ले। इमाम हसन मुश्तबा आए, मां से लिपट के रोने लगे। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा फिजा क्या बात है, मेरा लाल हुसैन नहीं आया? फिजा जरा हुसैन से कहो मां से विदा कर ले। जनाब फिजा ने कहा मौला हुसैन कहते हैं अगर मेरी मां फख्र मरियम है तो मैं फख्र ईसा हूं, जब तक मां नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। मौला ने आवाज दी हुसैन मां से विदा कर लो। मौला हुसैन आने का देखेगा, आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। मौला हुसैन आए, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, बुलंद आवाज से रोने लगे। कहा बाबा जब तक अम्मा नहीं बुलाएंगी मैं नहीं आऊंगा। बैतुल अहज़ान में शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं एक मर्तबा जनाबे सैयदा के कफन के बंद खुल गए, 2 हाथ बाहर निकले। एक मर्तबा मेरा दिल कहता बीबी ने कहा होगा मेरे मजलूम, मेरे गरीब, मेरे प्यासे मां से नाराज ना होगा, मैं छोड़ के नहीं जा रही, मैं करबला साथ आऊंगी। मेरे लाल जब आप जुल्जना से गिरेंगे गले पे खंजर चलेगा, मैं गले पे हाथों को रखूंगी। मेरे हुसैन मेरे पास आ जाओ। मौला आगे बढ़े, मां से लिपटे। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं जनाब जिब्राइल नाजिल हुए, कहा या अली अल्लाह कहता है अली से कहो हुसैन को फातिमा से जुदा कर दे। सारे फरिश्तों ने इबादत छोड़ दी है, वो कहते हैं परवरदिगारा तूने किस हुसैन की मां को उठा लिया? बस भाई मैं 2 मिनट की जहमत और दूंगा। मेरे भाई आ चुके हैं पढ़ने के लिए, 2 मिनट की जहमत और दूंगा। मैं जानता हूं आप बहुत थक गए होंगे, लेकिन आप अभी रो के चुप हो जाएंगे ना। ज्यादा रोने पे कोई आपको ताजियाने तो नहीं मारेगा। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा बड़े शान और शौकत से जनाजा उठा, बड़ी ताजीम से। जैसे ही जनाजा घर से बाहर आया मौला अली ने आवाज दे के कहा खबरदार कोई ऊंची आवाज से ना रोए,
सिर्फ 14 अफराद जनाजे में। मौला ने कहा सैयदा ने वसीयत की थी या अली मेरे जनाजे में मदीने वाले ना आए, कोई ऊंची आवाज से ना रोए ताकि किसी को पता न चले आंसू बह रहे हैं, लेकिन कोई ऊंची आवाज से नहीं रोता। ताबूत चला, मौला ने एक मर्तबा आवाज दे के कहा बेटा हसन ताबूत को रोक दो, मुझे जनाजे के पीछे किसी की आहट महसूस हो रही है। मौला हसन ने कहा बाबा ज़ैनब आ रही है। मौला ने कहा हसन ज़ैनब को जब तक घर छोड़ के नहीं आओगे जनाजा आगे नहीं बढ़ेगा। कहा बाबा आ लेने दे। जनाबे ज़ैनब ने कहा बाबा मुझे माँ के साथ दफना दे, मैं जीना नहीं चाहती। कहा नहीं बेटी घर जाइए। मैं कहूंगा मौला मदीना शहर है, रात का वक्त है, बाप का साया है, भाइयों का साथ है, आले ने दे। मौला कहते नहीं मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। अब मैं कहूंगा मौला जरा शाम का बाजार है, भाइयों के लाशें, भाइयों के सर मेजों पे वजन, बागियों के नारे, हाथों में पत्थर, शराबी का दरबार, आपकी बेटियां, आपने कैसे बर्दाश्त किया? अब मैं जानता हूं अब आप लोग बहुत थक गए हैं, आखिरी 2 जुमले पेश करो। मेरा वादा है जो अब तक नहीं रोया वो घर तक रोता हुआ जाएगा, जब याद करेंगे तो रोएंगे। एक मर्तबा मौला अली वहां ले आए जहां जनाबे सैयदा का रोजा है, जहां कब्र है। आप जानते हैं ना कब्र में एक लाशा देने वाला होता है, दूसरा लाशा लेने वाला होता है। मौला अली ने जनाबे सैयदा का लाशा उठाया, का मर्तबा देखा हसनैन छोटे हैं, बाकी सब ना महरम हैं। बहुत बुलंद आवाज से रो के कहने लगे या रसूल अल्लाह अपनी अमानत वापस ले लीजिए। एक मर्तबा कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए, आवाज देके कहने लगे या अली मेरी अमानत लौटा दे। मौला ने जैसे ही जनाजा दिया रो के कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, लाशा आराम से लीजिएगा, ये वो फातिमा नहीं जो आपने मुझे दी थी। इस फातिमा का पहलू शिकस्ता है, हाथ जख्मी है, किसी मलून ने तलवार का दस्ता हाथ में मारा था। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून।